अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और माँ बहनें दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अमल की नीयत से सुनेंगे, इस बात का दिल में इरादा करे, इस बात की दिल में नीयत करे। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी संवरती है, ज़िंदगी बनती है
अमल से बनती हैं। और अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाते फ़बश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुशखबरी सुना रहे हैं। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अच्छा अमल करने का क्या मतलब है? जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अगर हम अमल की नीयत करेंगे, अमल का इरादा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या इनाम नसीब फरमाएगा? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमान पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहने, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और माँ बहने, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। माँ बहने, इस वक्त मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीक़ा समझाया है। रमज़ान का महीना आया था, रमज़ान का महीना चला गया। बहुत से लोगों ने रमज़ान के आखिरी जुम्मा में ये बात कही, रमज़ानुल मुबारक के महीने को अलविदा कहा, लेकिन हकीकत ये है माँ बहने, रमज़ान के महीने को अलविदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, रमज़ान का महीना तो क़यामत तक आता रहेगा। अब सवाल ये है कि आइंदा हमारी ज़िंदगी बाकी होगी या नहीं होगी। मालूम नहीं हम में से किन किन की ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान शुमार हुआ होगा, लेकिन माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, रमज़ान के महीने ने हमें ये पैगाम दिया है, हमें ये मैसेज दिया है, जैसे रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, एक वो दिन था कि हम पहले रोज़े का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया कि ईद भी आ गई और ईद के आने पर भी कई दिन गुजर गए हैं। अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं, जैसे रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया वैसे ही एक न एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को और अपनी बंदियों को फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उलमा फरमाते जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में अपने बंदों को और अपनी बंदियों को ईमान वाला कहकर खिताब फरमाए, यानी ईमान वाला कहकर पुकारे, ए मेरे ईमान वाले बंदो, ए मेरी ईमान वाली बंदियों, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहते हैं, ए मेरे प्यारे बंदो और ए मेरी प्यारी बंदियों। इसलिए कि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ईमान वाले की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाया है। जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से निज़ाम को चलाते रहेंगे। ईमान वाले दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो ईमान वालों से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक किसी का मकाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को और अपनी बंदियों को समझाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले बंदो, ए ईमान वाली बंदियों, इत्तक़ुल्लाह,
अपनी मनमानी ज़िंदगी ना गुजारो, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, तुम दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं रहने वाले। अल्लाह फरमाते इत्तकुल्लाह, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, यानी अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह पाक ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आगे अल्लाह कुरान करीम में समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे ईमान वाले बंदो और मेरी ईमान वाली बंदियों, दुनिया की ज़िंदगी में तुम सफ़र करते हो, हालांकि तुम्हारा सफ़र तो आर्जी सफ़र होता है, उसके बावजूद तुम फुल तैयारी के साथ सफ़र करते हो कि मुझे सफ़र में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, मुझे सफ़र में किसी दुख का सामना न करना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझा रहे हैं मेरे ईमान वाले बंदो और मेरी ईमान वाली बंदियों, तुम दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं रहोगे, बल्कि एक न एक दिन तुम्हें आखिरत का सफ़र करना होगा, और वो सफ़र ऐसा होगा जहाँ से कभी वापसी नहीं होने वाली है। तो आखिरत के सफ़र के लिए दुनिया में बसने वाले हर इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि उसने क्या तैयारी कर रखी है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते कुल, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में न नमाज़ों की तुम्हारे अंदर कोई अहमियत है, न तुम नमाज़ों की परवाह करते हो, न हराम और हलाल की परवाह करते हो, न अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाते हो, न अपने कानों को गलत सुनने से बचाते हो, न अपनी आँखों को गलत देखने से बचाते हो, न अपने हाथों को जुल्म से बचाते हो, न अपने पैरों को अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलने से बचाते हो। अल्लाह फरमाते जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम मुझे नाराज़ करते रहते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में रिश्तेदारों ने कई दिनों से बात बंद कर दी है, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ाई झगड़े में ज़िंदगी गुजारता है, नफ़रत भरी ज़िंदगी साल हा साल तक गुजर रही है, अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील। जिस दुनिया की मोहब्बत में तुमने अल्लाह को नाराज़ किया, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुमने आपस में लड़ाई झगड़े किए, अल्लाह फरमाते ये दुनिया तो तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। और माँ बहनें, हम देख रहे हैं ये दुनिया ख़त्म हो रही है, हर दिन हमें आखिरत की तरफ करीब कर रहा है, हर दिन हम आखिरत के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, आज हम अपनी मौत से गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह की नाफरमानी का सबसे बड़ा सबब तो ये भी है कि हम अपनी मौत को भूल चुके हैं, अपने मरने को भूल चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया मेरा वो मुबारक है, मेरा वो उम्मती जिसको दुनिया की ज़िंदगी मिल गई और उसने दुनिया की ज़िंदगी में अपने परवरदिगार आलम को राज़ी कर लिया और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। और बड़ी बर्बादी है मेरे उस उम्मती के लिए, बड़ी तबाही है मेरे उस उम्मती के लिए जिसने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ किया, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके दुनिया से चला गया और अल्लाह को नाराज़ करता रहा। उस उम्मती के लिए बर्बादी, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों, तुम अपनी ज़िंदगी की हर रात को आखिरी रात समझो, अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो, अपनी ज़िंदगी के हर महीने को आखिरी महीना समझो, हर साल को आखिरी साल समझो। ना मालूम किस वक्त हमें मालिक के कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है और कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। और माँ बहनें, ये बात भी याद रखो कि क़यामत के करीब वक्त में से बरकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। तेज़ी से वक्त गुज़रता जा रहा है, लेकिन हम गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि हमने अपनी आँखों से कई जनाजे देखे, अपनी आँखों से दुनिया से जाते हुए लोगों को देखा, कईयों के मौतों की खबर हम सुनते रहे। और माँ बहनें, याद रखो, जब किसी के मौत की खबर हमारे मोबाइल पर आवे
जावे तो उस वक्त फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए आज उसकी मौत की ख़बर मुझे दी जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की ख़बर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरी मौत की इत्तला भी किसी को दी जाएगी। जाना तो हर किसी को है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, माँ बहने हम सब का ये अक़ीदा है अल्लाह के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा किसी का मकाम है मखलूक में तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का है। फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से फ़रमाया, मेरे सहाबा किराम तुम्हें नहीं मालूम है जब मैं खाने के लिए लुक़मा उठाता हूँ और अपने मुँह में रखता हूँ तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि ये लुक़मा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे सहाबा किराम जब मैं पानी पीने के लिए गिलास को उठाता हूँ अपने मुंह के करीब ले जाता हूँ मुझे ये उम्मीद नहीं होती है कि मैं पानी पी सकूँगा या नहीं पी सकूँगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे सहाबा किराम जब मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूँ तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हो, मैं एक तरफ सलाम फिरता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे दूसरी तरफ सलाम फिरने की भी उम्मीद नहीं होती है। यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आखिरत से बाखबर किया है। तुम ये मत समझो कि मौत बुढ़ापे में आती है, तुम ये मत समझो कि मौत बीमारी में आती है। अरे दुनिया से बच्चे भी जाते हैं, दुनिया से जवान भी जाते हैं, दुनिया से बूढ़े भी जाते हैं। बहुत सी मरतबा होता ये है बूढ़ा चला जाता है, बूढ़ा रह जाता है, जवान चला जाता है। बहुत सी मरतबा होता है ऐसा भी है बीमार रह जाता है, तंदुरुस्त चला जाता है। मौत का वक्त किसी को भी नहीं मालूम है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से यानी अपनी मौत से हर इंसान गाफिल हो चुका है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तैयारी तो हमने कई सालों की अपने दिमाग में की हुई है, कई सालों के प्लान हमारे दिमाग में अभी से बने हुए हैं। 2022 में ये करेंगे, 2023 में ये करेंगे, 2024 में ये करेंगे, 2025 में ये करेंगे। हालांकि एक सेकंड के बाद हमारे साथ क्या हो जावे किसी को नहीं मालूम। लेकिन माँ बहने मुझे मुख्तसर समझाना ये है, दुनिया हर किसी को छोड़नी है, हर एक को आखिरत का सफ़र करना है। अल्लाह पाक हमें यही समझा रहे हैं, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मेरे बंदों और मेरी बंदियों आखिरत के सफ़र के लिए तुमने क्या सामान तैयार कर रखा है। हमने दुनिया से कई जनाज़ों को देखा, कईयों के मौतों की ख़बर सुनी। माँ बहने दुनिया की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं, कोई हमारा पड़ोसी बीमार होता है तो हम संभल जाते हैं कि वो फलानी बीमारी मुझे न लग जाए जो मेरे पड़ोसी को लगी है, जो मेरे रिश्तेदार को लगी हैं। अरे कोई हमारा पड़ोसी या कोई हमारा रिश्तेदार परेशान होता है तो हम संभल जाते हैं कि फ़लानी परेशानी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़लानी बीमारी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़लानी तकलीफ़ का सामना मुझे न करना पड़े। तो माँ बहनें क्या हमने अपनी आँखों से जनाज़ों को नहीं देखा? हालांकि बहुत ज़बरदस्त बात हमें समझाइए, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, हराम खाते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, किसी पर तोहमत लगाते हुए संभल जा, अपने दिल में गंदगियों को भरते हुए, हसद को, जलन को दिलों में भरते हुए, दुश्मनियों को भरते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, रातों को तन्हाइयों में गुनाह करते हुए, मोबाइल में न देखने की चीज़ों को देखते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से गलत बोलते हुए संभल जा, अरे अपने कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए
और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों सुन लो, दुनिया के अंदर हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, दुनिया की हर चीज़ को मिट जाना है, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को मौत आ जानी है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है जो हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेशा हमारा पैदा करने वाला अल्लाह रहेगा। तो माँ बहनें मुझे मुख्तसर समझाना ये है, ज़िंदगी ख़त्म होने को है, हर दिन हम आखिरत के बिल्कुल करीब होते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी में हम अपनी ख़ुद ज़िंदगी का जायज़ा ले सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना अल्लाह को राज़ी करते हैं, कितना अल्लाह के नबी को राज़ी करते हैं, कितना हमारी ज़िंदगियों में नेकी वाले काम होते हैं, कितने हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद। दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को सोच लेना है उसने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अब अल्लाह आखिरत के सफ़र की तैयारी हमें समझा रहे हैं। वत्तकुल्लाह, आखिरत के सफ़र का सामान तो ये है तुम अपनी मनमानी ज़िंदगी को छोड़ दो और रब चाही ज़िंदगी को इख्तियार कर लो, यानी अल्लाह से डर जाओ। माँ बहनें आज हमारे पास हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, अल्लाह हमें रोज़ाना खिला भी रहा है, अल्लाह पाक हमें रोज़ाना पिला भी रहा है, हम रोज़ाना अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई दिन हमारी लाइफ का ऐसा नहीं है जिसमें हम भूखे सोए हो। रोज़ाना भूखे उठते तो हैं लेकिन सोते नहीं हैं। लेकिन अब तो मैं ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भूखे उठते हैं, अरे रात को इतना पेट भर कर खाते हैं कि सुबह में उठते ही वो पेट भरे हुए का असर मौजूद रहता है। अल्लाह तरह तरह की नेमतें हमें खिला रहा है, उसके बावजूद ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बड़ी अजीब बात बतलाऊँ, सहाबाए किराम के ज़माने की ज़िंदगी बड़ी अजीब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोगों की ज़िंदगी बड़ी अजीब है। मैं आपको एक बात बतलाऊँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक सहाबी जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, फ़क्र फ़ाक़ा में ज़िंदगी गुजर रही है। और माँ बहनें ये बात याद रखो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को हम पढ़ेंगे सुनेंगे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख दर्द बर्दाश्त किए हैं, बड़ी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक के लिए मदीना जाना आसान फरमाए। और माँ बहनें हर एक के दिल की ये तमन्ना होगी कि अल्लाह मुझे मदीने का सफ़र करवाए, अल्लाह मुझे मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र करवाए। हर एक के दिल की ये तमन्ना होगी और होनी भी चाहिए, अल्लाह के घर का दीदार हो जाए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का दीदार हो जाए। लेकिन मैं एक अमल आपको बतलाऊं, उस अमल को करने की बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह बहुत जल्द हमें बैतुल्लाह के सफ़र की सआदत नसीब फरमाएगा। रौज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की सआदत बहुत जल्दी नसीब फरमाएगा। देखो अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, अल्लाह मालदार होने का मोहताज नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी में कई मालदारों को ऐसा देखा है, पूरी ज़िंदगी माल कमाते रहें, पूरी ज़िंदगी माल जमा करते रहें, लेकिन एक भी मरतबा बैतुल्लाह का सफ़र न कर सके, एक भी मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र न कर सके। और बहुत से गरीब ऐसे थे, अरे सिर्फ मजदूरी करते थे, खाते थे, पीते थे, उसके बावजूद अल्लाह ने बहुत सफ़र बैतुल्लाह के करवाए, बहुत से सफ़र मदीनतुल मुनव्वरा के करवाए। तो अल्लाह पाक मोहताज नहीं है। आपने ये बात सुनी होगी, अल्लाह पाक अगर सुनने पर आवे तो चूंटी, जिसको हम कीड़ी कहते हैं, कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ, बैतुल्लाह को देखना चाहती हूँ। अल्लाह पाक ने कीड़ी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। अब वो फ़्लाइट कौन सी? कबूतर। और जिन माँ बहनों ने हरम का सफ़र किया है, बहुत से कबूतरों को वहाँ पर देखा होगा। अब कबूतर आ गया और कीड़ी के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि कबूतर पर सवार हो जा, और हरम में कबूतर के ज़रिए अल्लाह पाक ने चूंटी को पहुँचा दिया। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, क्या अल्लाह हमारी पुकार को नहीं सुनेगा? क्या अल्लाह हमारी तमन्ना को नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। लेकिन एक अमल मैं आपको बतलाऊँ, उस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक बहुत जल्द हमें बैतुल्लाह के सफ़र की सादत नसीब फरमाएगा, मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र की सादत नसीब फरमाएगा। रोज़
रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो मुश्किल लगता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और माँ बहन एक बात याद रखो, हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने रोज़ा रखा, उसका रोज़ा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसके मरदूद होने के कोई चांसेस नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह की बारगाह में वो मंजूर व मकबूल होता है। चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर व मकबूल होता ही होता है। तो माँ बहने 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर सबसे पहली खुशखबरी ये है, अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करवाएगा। दूसरी खुशखबरी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक ख्वाब में दीदार करवाएगा। और तीसरी खुशखबरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारी में मौत हो जाती है, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, यानी जानलेवा बीमारियों से महफूज रखेगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुखों में ज़िंदगी गुजारी है, तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारी है। आपने उम्मत के लिए पेट पर पत्थर बांधे हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने इस कदर परेशान कर दिया, भूख ने इस कदर तंग कर दिया कि मेरे महबूब के अंदर बैठने की ताकत न रही, मेरे महबूब सोए हुए हैं। अब आयशा ने फरमाया, मेरे महबूब कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अब तो अल्लाह से रोज़ी मांग लो, इसलिए कि रोज़ी देने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है। अल्लाह अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है तो अल्लाह आपको ज़रूर रोज़ी देगा। और माँ बहने ये बात याद रखो, हमारे नबी को अल्लाह ने बहुत रोज़ी नसीब फरमाई थी, हमारे नबी को अल्लाह ने बहुत माल नसीब फरमाया था। ये बात अलग है कि हमारे नबी ने माल को पसंद न किया, ये बात अलग है कि हमारे नबी ने रोज़ी को पसंद न किया। वरना हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। जिन लोगों ने उहद पहाड़ की साइज को देखा है वो जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो उहद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दिया जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि सोने का बन जाए, जहाँ जहाँ आप चलेंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन मुझे रोज़ी मिले, तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा, और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, सहाबा किराम के पास इतना माल नहीं था कि वो रोज़ाना खा पी कर ज़िंदगी गुजारते, मजदूरी करते थे, मजदूरी में कुछ मिल जाता पेट भर लेते, वरना भूखे रहकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। एक सहाबी अपने घर से काम के लिए निकले, अब पूरे दिन काम को तलाश करते रहे। आपने भी देखा होगा, बहुत से मजदूर बेचारे ऐसे भी होते हैं जो काम को तलाश करते हैं, उनका कोई काम फिक्स नहीं होता। अरे किसी ने मजदूरी के लिए बुला लिया, मजदूरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो फिर उस दिन कोई इंतज़ाम खाने पीने का नहीं होता। अब एक सहाबी अपने घर से निकले हैं, मजदूरी के लिए काम को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब रात हो गई, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए, चेहरे पर उदासी थी, और उदास चेहरा लेकर घर पर वापस आए। अब समझदार बीवी, वफादार बीवी, वो अपने शौहर के चेहरे की उदासी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूछा कि अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो, अल्लाह के बंदे क्यों दुखी हो? तो वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदी आज काम तलाश करने के लिए गया था, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो खाने का इंतज़ाम भी नहीं हुआ। अब वो औरत कितनी ज़बरदस्त, अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह का खौफ रखने वाली,
गई। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली वो कहने लगी, अरे अरे इसमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है, अल्लाह ने हमें रोज़ाना खिलाया है, आज अल्लाह ने हमारे लिए भूखा रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो हम अल्लाह के फ़ैसले को खुशी खुशी मंजूर कर लेते हैं, आज की रात भूखे सो जाते हैं। और हमारे यहाँ की औरत होती, तेरे घर में 25 साल से पड़ी हूँ, एक दिन भी मुझे सुख की रोटी नहीं मिली। अरे 24 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, और 25वें साल में थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई, चलो ये 25 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, 10 साल तक अच्छा खिलाया, 11वें साल में थोड़ी बहुत तकलीफ आ गई, तेरे घर में 11 साल से पड़ी हूँ, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली। हालांकि मैं माँ बहनों से कहता हूँ, क्यों इतनी अल्लाह की नाशुक्री करते हो? इसलिए कि हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हालांकि शादी करके आई थी तो 30-40 किलो की थी, खा खा के 80 किलो की हो गई, उसके बावजूद भी नाशुक्री के अल्फाज अपनी ज़ुबान पर ये होते हैं कि 11 साल से तेरे घर में पड़ी, 15 साल से तेरे घर में पड़ी, 20 साल से तेरे घर में पड़ी, लेकिन एक दिन में मुझे चैन की रोटी नहीं मिली। लेकिन वो औरत कैसा बर्दाश्त करने का जज्बा है, सहाबी को तसल्ली दे रही हैं, अरे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ाना अल्लाह ने खिलाया, आज भूखे रह जाते हैं। मैं असल समझाना ये चाहता हूँ कि जब ज़िंदगियों में अल्लाह का डर था तो अल्लाह पाक सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाते थे। आज हमारे पास हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, हमारे घर खानों से भरे हुए, हमारे फ्रीज खानों से भरे हुए, हर चीज़ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, हर तरह का खाना हमारे पास मुहैया है, हर तरह का मशरूब हमारे पास मुहैया है, लेकिन नहीं है तो दिल का सुकून नहीं है, नहीं है तो ज़िंदगियों का इत्मीनान नहीं है। अब दूसरे दिन सहाबी घर से निकले हैं काम की तलाश के लिए, पूरे दिन काम को तलाश करते रहे कि कोई काम मिल जाए, काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक आज़माते अपने बंदों को। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वलजूइ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये अल्लाह का निज़ाम है। कभी कभी अल्लाह पाक आज़माते हैं, नाफरमानी करने वालों का अल्लाह पेट भर देते हैं, फरमाबरदारी करने वालों को अल्लाह भूखे रखते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब सहाबी ने काम की तलाश के लिए पूरे दिन कोशिश की, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे भी दिन कोई काम न मिला, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब बीवी ने देखा चेहरे पर बड़ी उदासी है, बीवी समझ गई कि आज भी काम नहीं मिला, पूछने लगी, अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहने लगे, सहाबी कहने लगे, अल्लाह की बंदी, अब सहाबी को बड़ी तकलीफ़ है, चलो मैं तो मर्द हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये घर में रहने वाली कमज़ोर औरत ये कैसे बर्दाश्त करेगी, ये कैसे भूख को बर्दाश्त करेगी? सहाबी ने कह दिया, अल्लाह की बंदी, मैंने पूरी कोशिश कर ली, आज भी हर जगह पर जाकर मैंने काम को तलाश किया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो कोई खाने का इंतज़ाम ना हुआ। उस वक्त औरत ने बड़ा तसल्ली वाला जवाब दिया, अरे अल्लाह के बंदे क्यों परेशान होते हो? अरे मेरे शौहर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने यही तय किया हुआ होगा। अरे हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने यही तय किया हुआ होगा कि आज की रात भी हम भूखे सो जाए। और मैं कहता हूँ, हमारे ज़माने की औरतें होती तो कहती, भाई तुमको कमाना हो तो कमाओ, नहीं कमाना तो मैं अपने बाप के घर चली। लेकिन वो औरत कैसी सब्र वाली थी, तसल्ली दे दी। अब दूसरे दिन सोए, तीसरे दिन का मामला हदीस शरीफ में लिखा है कि तीसरे दिन सहाबी जब घर से रुखसत हो रहे हैं, अब बीवी ने सुन्नत के मुताबिक इन्हें सहाबी को दरवाज़े पर रुखसत किया। हमारे नबी की एक एक सुन्नत पर हम अमल करने वाले बन जाए, तो बीवी ने सुन्नत के मुताबिक रुखसत किया कि भाई सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब शौहर घर में से निकल रहा हो तो बीवी दरवाज़े पर जाकर उसे रुखसत करे। और ये हदीस शरीफ में लिखा है, औरतों को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर घर में आवे तो तुम उसके चेहरे को देखकर खट्टी कड़ी की तरह खट्टी कड़ी पीकर बैठी हो, ऐसा मुंह ना बनाओ, बल्कि कुछ मुस्कुराहट तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे चेहरे पर जाहिर होनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए। और ये हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, क़यामत का मैदान कायम होगा। हम सब जानते हैं क़यामत के दिन कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व
अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं। अरे दुनिया की ज़िंदगी देख लो, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है क़यामत के मैदान में तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे मैदान के अंदर। उस वक्त एक नूर आएगा क़यामत के मैदान में और उस नूर की वजह से पूरा क़यामत का मैदान रोशन हो जाएगा। अब लोग समझेंगे कि ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह की तजल्ली है, इसलिए तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदो, मेरी बंदियों, सजदे से सर को उठा लो, ये मेरा नूर नहीं है, ये तो मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की एक औरत है जो जन्नत में गई है और उसके कदम से वो नूर निकला है, उसके पैरों से वो नूर निकला है, जिसकी वजह से पूरा क़यामत का मैदान रोशन हुआ है। अब लोग सवाल करेंगे अल्लाह वो कितनी बड़ी नेक औरत होगी, अरे आबिदा होगी, जाहिदा होगी, जिसने अपनी ज़िंदगी में तकवा परहेज़गारी में ज़िंदगी गुजारी होगी, हमेशा अवाबीन का एहतमाम करने वाली, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाली, इशराक की नमाज़ पढ़ने वाली, चाश्ता की नमाज़ पढ़ने वाली, नवाफिल का एहतमाम करने वाली। अल्लाह पाक फरमाएंगे ना 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 ना, इसके पास इतने ज़्यादा कोई अमल भी नहीं थे, बस उसका एक अमल था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, मुझे राज़ी करने वाले अमल करती थी, लेकिन उसका एक अमल था जो मुझे पसंद आ गया, उस अमल की वजह से मैंने उसे ये मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। वो अमल क्या था कि जब भी उसका शोहर घर में आता था तो वो उसके शोहर के चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। अल्लाह फरमाते मुझे उसका मुस्कुराना इतना पसंद आया कि मैंने उसके हर मुस्कुराने को नूर बनाया और आज वो नूर क़यामत के मैदान में चमका है। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उस औरत से पूछूंगा, वो जिसकी तरफ इशारा करेगी उसको भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो माँ बहनें, तुम्हारा दीन कितना आसान है, लेकिन मैं कभी कभी मर्दों से कहता हूँ, एक भाई को जब मैंने ये हदीस सुनाई तो उसने कहा मौलाना मेरी बीवी तो कभी मुस्कुराती नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम बाहर बहुत मुस्कुराओगे तो घर में मुस्कुराहट नहीं मिल सकती। और ये शरीयत में निकाह का जो मामला अल्लाह पाक ने रखा है, निकाह में अल्लाह ने वो तासीर रखी है, निकाह में अल्लाह पाक ने वो एक तरह का जज्बा अल्लाह पाक ने निकाह में वो रखा है। निकाह का ये असर होता है कि दो मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह पाक मोहब्बत डाल देते हैं। मैंने पहले भी बतलाया कि जब भी मियाँ बीवी का आपस का निकाह से ताल्लुक़ कायम होता है तो अल्लाह पाक आपस में मोहब्बतें डाल देते हैं। नफ़रतें कहाँ से पैदा होती हैं? जब शादी होने के बाद शोहर रॉन्ग रास्ते पर चले, शादी होने के बाद बीवी रॉन्ग रास्ते पर चले, वहाँ से नफ़रतें शुरू होती हैं। वरना निकाह की तासीर तो ये है कि अल्लाह पाक मोहब्बत डाल देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ माँ बहनें कि तुम्हारा मुस्कुराना अल्लाह को इतना पसंद है तो तुम्हारा अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह से डरना, अल्लाह के खौफ से रोना कितना पसंद होगा, इसको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है। तो मैं बात क्या कह रहा था, वो सहाबी तीसरे दिन अपने घर से काम से निकल रहे हैं, बीवी ने सुन्नत के मुताबिक दरवाजे पर रुखसत किया, लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबी कुछ आगे पहुँचे, बीवी ने वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि अरे देखो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बड़े मुत्तकी परहेज़गार हो, इसलिए माँ बहनें मैं अक्सर कहा करता हूँ चूँकि ये औरतों का बयान है इसलिए आपको कहूँगा कि आपको शौहर के साथ कैसा रहना है, लेकिन वो मर्दों के बयान में वो बात कही जाती है कि मर्दों को आपके साथ कैसा रहना है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। ये हमारे नबी ने मर्दों को समझाया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ ये हदीस शरीफ में मौजूद है, किसी इंसान की अच्छाई का अंदाज़ा लगाना हो, हमारे नबी ने फरमाया उसकी अच्छाई का अंदाज़ा उसके दोस्तों की महफिल से नहीं लगाया जा सकता, उसके बिजनेस कारोबार से नहीं लगाया जा सकता, उसके चिल्ले 4 महीने से नहीं लगाया जा सकता, उसकी नमाजों से नहीं लगाया जा सकता। बीवी के साथ उसका क्या सलूक है, बीवी के साथ सलूक अच्छा है तो समझ लो वो अच्छा इंसान है, और बीवी के साथ उसका सलूक जालिमाना है तो हदीस शरीफ के अल्फाज समझ लो वो कमीना इंसान है। तो हदीस शरीफ में मौजूद है सहाबिया औरत ने कहा अपने शौहर से कि मैं जानती हूँ तुम रातों को लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाले, दीन के लंबे लंबे रोज़े रखने वाले, अपने लिए तो कोई काम गलत नहीं करेंगे, अपने लिए तो कोई गलत कदम नहीं उठाए
पाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो औरत कह रही है अपने शौहर से, अल्लाह के लिए अगर आज भी कोई काम अल्लाह की तरफ से न मिले तो अल्लाह के वास्ते हराम के लुक़मे लेकर घर में मत आ जाना, हराम के लुक़मे हमारे घर में नहीं आने चाहिए। मैं असल समझाना ये चाहता हूँ माँ बहनें, उस ज़माने में था कुछ नहीं, लेकिन ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन आज तक हमने कभी तहकीक की है माँ बहनें? मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे शोहर ने तुमने जो तकादा किया वो सारी चीज़ें ला कर दे दी, लेकिन कभी किसी अल्लाह की बंदी ने यह पूछा कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे तुम कमाई को हलाल करते हो या हराम करते हो? इसलिए कि हलाल और हराम कमाई की वजह से आज बच्चों में बिगाड़ है, आज बच्चे नाफरमान होते हैं। बच्चों का बनना और बिगड़ना, माशरे का बनना और बिगड़ना, ये कमाई के हलाल और हराम होने पर हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी 40 दिन तक की दुआएं कबूल नहीं करते हैं और 40 दिन तक की उसकी नमाज़ें कबूल नहीं फरमाते हैं। तो माँ बहनें, मुझे असल समझाना ये, आखिरत का सफ़र हर एक को करना है, दुनिया हर किसी को छोड़नी है। हम आखिरत के सफ़र से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। असल माँ बहनें, हकीकत तो ये है, ये दुनिया की ज़िंदगी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। रमज़ान का महीना चले जाने के बाद नमाज़ें माफ़ नहीं हो गई। रमज़ान का महीना चले जाने के बाद अल्लाह का डर ज़िंदगी में होना चाहिए। अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना इसीलिए नसीब फरमाया था ताकि हम प्रैक्टिस कर ले अल्लाह से डरने की, कि जो काम जायज़ थे हमने अल्लाह के खौफ पर वो कामों को छोड़ दिया। हालांकि बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी भी होंगी जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तरावियाँ पढ़ी हैं, रोज़ा रखने के बाद घर में अकेले होते थे, अरे कोई नहीं होता था, घर में फ्रिज भी मौजूद था, तरह तरह की नेमतें मौजूद थी, उसके बावजूद अल्लाह के डर से ना हम ठंडा पानी पीते थे, अल्लाह के डर से ना हम कोई खाना खाते थे। ऐसा डर अल्लाह पाक फरमाते, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, पूरी ज़िंदगी के लिए मतलूब हैं कि हम गुनाह करते वक्त तभी ये सोच लें कि मेरा पैदा करने वाला अल्लाह मुझे देख रहा है। एक न एक दिन मौत आ जाएगी, एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बहनें सोचते रहना चाहिए, कभी कभी गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। हम किसी के जनाजे को देख ले, एक न एक दिन मेरा भी जनाजा उठाया जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, जाएगा जब जहाँ से, हर एक को ये दुनिया छोड़ देनी है। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, दुनिया से जाते हुए कोई साथ आने को तैयार नहीं है। अरे माँ जा रही है तो बेटी साथ जाने को तैयार नहीं, बेटी जा रही है माँ साथ जाने को तैयार नहीं। हर एक को आखिरत का सफ़र अकेला ही करना होगा। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया को जमा करते रहे, अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया जमा होती रही। लेकिन उलमा ने लिखा है, अरे आखिरी वक्त में मौत तो बरहक है, लेकिन बहुत से मालदार दुनिया से ऐसे भी गए हैं जिन्हें कफन भी नहीं मिला। मौत तो बरहक है, लेकिन कफन के मिलने में भी शक है। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान का जनाजा उठाकर ले जाया जाता है, उसने अपनी ज़िंदगी में अमाल साले किए होते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए होते हैं। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु आमिल लिमा बादल मौत। मेरी उम्मत का समझदार आदमी, मेरी उम्मत का होशियार आदमी वो है जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में ऐसे अमाल कर ले जो अमाल उससे मौत के बाद काम आने वाले हैं। अरे नमाज़ें पढ़ी हैं, नमाज़ें मौत के बाद काम आएगी। रमज़ान के रोज़े रखे, रोज़े मौत के बाद काम आएंगे। किसी के साथ भलाई का मामला किया है, वो भलाई का मामला मौत के बाद काम आएगा। किसी के दिल को ठंडक पहुंचाई है, किसी के दिल को राज़ी किया है, वो दिल को राज़ी करना मौत के बाद काम आएगा। तो हदीस शरीफ में फरमाया, मेरी उम्मत का समझदार आदमी वो है जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में ऐसे अमाल कर लें जो अमाल उसे मौत के बाद काम आने वाले हैं। वल आजिज़ु मन अतबा
इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। और मेरी उम्मत का नासमझ नादान आदमी वो है जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजारे और अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा हो। इसलिए माँ बहने जाना हर किसी को। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसान के जनाजे को उठाकर ले जाया जाता है, हर एक का जनाजा उठाया जाएगा, उसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए होते, नमाज़ों का एहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारी, नफ़रतें नहीं फैलाई, मोहब्बतें फैलाई हैं, दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ़ किया है। जब उसके जनाजे को उठाकर ले जाया जाता है तो वो मुर्दा कहता है, ओ लोगो, जल्द से जल्द तुम मुझे राहत वाली जगह पर पहुंचा दो, जल्द से जल्द तुम मुझे सुकून और इत्मीनान वाली जगह पर पहुंचा दो। इसलिए कि हदीस शरीफ में मौजूद है, कब्र जन्नत के बागों में का एक बाग भी है और जहन्नम के घड़ों में का एक घड़ा भी है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ किया, हमेशा दिल में दुश्मनियाँ भरी रही, हमेशा नफ़रतें, हमेशा दुश्मनियाँ, हमेशा अदावतें, हसद, जलन दिलों में रहा, अल्लाह को नाराज़ करके पूरी ज़िंदगी गुजारी, ज़ुबान से गलत बोला, आँखों से गलत देखा, कानों से गलत सुना, हाथों से जुल्म पर जुल्म, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते रहे। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब उसके जनाजे को उठा कर ले जाया जाता है तो वो कहता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। हदीस शरीफ में फरमाया कि उस मुर्दे की आवाज़ को इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम की तमाम मखलूक सुनती हैं। अगर उसकी आवाज़ कोई इंसान सुन ले तो तमाम के तमाम इंसान बेहोश हो जाए। तो माँ बहने, आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है, लेकिन चूँकि ये मौत का तज़किरा हम बहुत सी मरतबा करते हैं और बहुत सी मरतबा सुनते, मुझे तो इस वक्त बतलाना ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी मौत आफ़ियत वाली आवे। जाना हर किसी को है, चाहे हम तैयारी करें न करें, चाहे नेक अमाल करे न करे, चाहे हम मरने के लिए तैयार हो या न हो, लेकिन एक न एक दिन ये ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अगर हमारी ये तमन्ना है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि जब हमारी मौत आ रही हो तो अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के नबी राज़ी हो और हम हंसते हुए दुनिया से जा रहे हो। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए आता है और उसके रोने को देखकर घर वाले खुश होते हैं, घर वाले हंसते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, घर वाले खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो वो हंसते हुए जाता है, घर वाले रोते रह जाते हैं। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारो, इंशाअल्लाह मौत ईद की तरह आएगी। जैसे ईद में हम कैसे खुश थे, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे थे, तरावियाँ पढ़ी थी, तो अल्लाह पाक ने ईद की खुशी हमें नसीब फरमाई थी। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, एक अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा और अल्लाह हमारी मौत को आसान फरमाएगा और दुनिया से ईमान के साथ जाना मुक़द्दर फरमाएगा। हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा उम्मत का वो मर्द, मेरी उम्मत का वो मर्द, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। देखो, आखिरी वक्त में, मौत के वक्त तकलीफ़ ऐसी शिद्दत की होती है, कलमा मिले न मिले, उलमा फरमाते हैं जब इंसान दुनिया से जा रहा हो तो उसको यूँ मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है वो तकलीफ़ की वजह से कलमे का इनकार कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो। लेकिन हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले ख़ुद उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे। ताज से तय कर लो माँ बहने के 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाएगा, ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा, रोज़ी की तंगी को दूर फरमाएगा, अल्लाह पाक हलाल पाकीदा रोज़ी के फ़ैसले फरमाएगा। और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, रोज़ाना 5-7 मिनट का वक्त फारिग करो, अपने मोबाइल को बंद करके 5-7 मिनट के लिए तालीम को रोज़ाना के लिए ज़िंदा करो, जिसके नतीजे में
जिसके नतीजे में हमारे बच्चे हमारे भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमा बरदार होंगे। तो 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करना है। नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। नामा अमाल सीधे हाथ में मिलेगा, पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा। आज की मजलिस में 2 काम की नीयत करके उठो। ये 2 काम जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी में कर लिए, माँ बहनें तुम्हें दुनिया वाले नेक समझे न समझे, तुम्हें दुनिया वाले अल्लाह का वली समझे न समझे, अल्लाह की वलिया समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारा इकराम व एहतराम करे न करे, लेकिन जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी में 2 काम किए, अल्लाह फरमाते उस औरत से बढ़कर मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाली कोई औरत, मकाम वाली कोई औरत नहीं हो सकती। नंबर 1, जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, तो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम ज़रूर करना है। नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। ये 2 काम ज़िंदगी में आ गए। और बहुत अच्छी बात कही है, जैसी करनी वैसी बरनी, ना मानो तो करके देखो। अगर बेटी है माँ को सता रही है तो वो बेटी भूल गई है कल भी मैं माँ बनने वाली हूँ, कल मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे बहू है सास को सता रही है तो वो बहू भूल गई है कि कल मैं सास बनने वाली हूँ। सास से बहू पर जुल्म कर रही है तो वो सास भूल गई है कि कल मैं कब्र के हवाले होने वाली हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो करके देखो, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, रहीम है। ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हो गए हो, जितनी भी नाफरमानियाँ हो गई हो, एक मरतबा सिर्फ इखलास से कह दे अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। माँ बहनें आप कहोगी, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाएंगे, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और ऐसा माफ़ किया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तुमने गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा हदीस शरीफ में मौजूद है। हर गुनाह चाहे तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दें। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर 1, जिसने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, माँ बाप को रुलाया। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर ज़्यादती की, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए। इसलिए माँ बहनें 2 काम ज़िंदगियों में करो, अल्लाह पाक अपना करीब बनाएगा, अपना कुर्ब नसीब फरमाएगा। नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक गुनाहों से महफूज रखेगा और अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी गुजारने की बरकत से अल्लाह पाक ऐसे ऊँचे मकाम और मर्तबे तक पहुँचाएगा कि हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसके अखलाक अच्छे हो वो तहज्जुद पढ़ने वालों से, दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखने वालों से भी बेहतर है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।